कैसे ये 20 रुपए का स्टिंग इंडिया के एनर्जी ड्रिंक मार्केट का किंग बन गया। कोई इसे रेडबुल का सस्ता कॉपी कहता है तो कोई इसे छपड़ियों का ड्रिंक कहता है। इतना बदनाम होने के बाद भी इसने एनर्जी ड्रिंक मार्केट से बड़े बड़े कंपनियों की छुट्टी कर दिया। और क्या सचमुच स्टिंग को पीना हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है? चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले भारत में एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत 2001 में कोका कोला ने सॉक नाम की ड्रिंक से किया। और जहां कोका कोला वहां पेप्सी भी पीछे पीछे आ जाता है। और 2008 में पेप्सी ने सॉब नाम से ड्रिंक लॉन्च किया, लेकिन इन दोनों का अटेम्प्ट फेल हो गया और ये ड्रिंक्स मार्केट से गायब हो गए। और फिर 2009 में ऑस्ट्रियन ब्रांड रेड बुल इंडियन मार्केट में करीब 100 रुपए के दाम से अपना 250 ml का कैन लॉन्च करता है। और रेड बुल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स और जिम जाने वाले यूथ्स को टारगेट करता है। रेड बुल ने अपने आप को एक प्रीमियम कूल ड्रिंक के रूप में प्रेजेंट किया और एनर्जी ड्रिंक का एक नया कैटेगरी बना दिया और एनर्जी ड्रिंक मार्केट को 60% से ज्यादा कब्जा कर लिया। और इसी सक्सेस को देखकर एक के बाद एक ड्रिंक्स मार्केट में आने लगे। यूएस से मॉन्स्टर ड्रिंक आया, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर रेड बुल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। वहीं इंडिया में जिंगा और क्लाउड9 जैसे ब्रांड लॉन्च हुए और कोका कोला ने दोबारा एक एनर्जी ड्रिंक बर्न लॉन्च किया। लेकिन ये ब्रांड्स रेड बुल का कुछ उखाड़ नहीं सका और छोटे से मार्केट शेयर में सिमट कर रह गया। और 2009 से 2015 तक एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट को रेड बुल ही रूल कर रहा था। वहीं पेप्सी को, जो कि कोका कोला के बाद सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रूट ड्रिंक का दूसरा सबसे बड़ा कंपनी है, उसके कई ब्रांड्स जैसे पेप्सी, ट्रॉपिकाना, माउंटेन ड्यू का सेल्स गिर रहा था, जिस कारण से उसे इंडिया में लॉसेस के सामना करना पड़ रहा था। और पेप्सी को एक ऐसे ब्रांड की तलाश में थी जो कि उसका कमबैक करा सके और उसके लॉसेस को प्रॉफिट में बदल सके। फिर 2017 में पेप्सिको ने मार्केट में स्टिंग नाम से एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया। शुरुआत में स्टिंग को भी रेड बुल के जैसे ही 250 ml के कैन में लॉन्च किया गया, लेकिन इसका प्राइस सिर्फ 20 रुपए रखा गया। लेकिन फिर भी स्टिंग को सक्सेस नहीं मिल सका और शुरुआत के 2 साल तक स्टिंग कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। लेकिन 2020 में पेप्सिको ने स्टिंग को अलग अंदाज में लॉन्च किया, कैन की जगह 250 ml के बोतल, और कीमत अब भी 20 रुपए ही रखा। और जहां बाकी एनर्जी ड्रिंक 100 रुपए से शुरू होता था, और स्टिंग को प्रीमियम ड्रिंक नहीं बल्कि नॉर्मल ड्रिंक के रूप में प्रेजेंट किया। और पेप्सिको ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके स्टिंग को गली के पान वाले से लेकर छोटे से जनरल स्टोर तक पहुंचा दिया। और अब ये एनर्जी ड्रिंक्स स्टूडेंट, मजदूर और ऑटो ड्राइवर की पहली पसंद बन गई। और अपने सप्लाई चेन और अफोर्डेबल प्राइस के कारण इसका सेल्स बढ़ने लगा। और 2021 में स्टिंग के 2.3 करोड़ बोतल बिके, 2022 में बढ़कर 6.5 करोड़ हो गया और 2023 में 11 करोड़ हो गया। और 2018 में जहां रेड बुल का मार्केट शेयर 75% था, वो 2023 में गिरकर 11% रह गया और स्टिंग का मार्केट शेयर 89% हो गया। और स्टिंग पेप्सिको की सबसे बड़ी ब्रांड बनकर उभरने लगी। स्टिंग के सक्सेसफुल होने के पीछे कई रीजन है। सबसे बड़ा इसका प्राइस, दूसरा इसकी पैकेजिंग, जहां दूसरे एनर्जी ड्रिंक्स एल्यूमिनियम कैन में बिकते हैं जिसे इंपोर्ट करना पड़ता है, वहीं स्टिंग बोतल में मिलता है और इसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और स्टिंग ने वरुण बेवरेज के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे इसकी बोतलिंग और सप्लाई चेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सप्लाई चेन के कारण स्टिंग 20 लाख से ज्यादा दुकानों में बिकता है। और स्टिंग सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव और छोटे छोटे इलाकों तक पहुंच गया है। और शुरुआत में किसी बड़े सेलिब्रिटी के बिना ये इतना बड़ा ब्रांड बन गया। और 2023 में स्टिंग ने 1000 करोड़ का सेल्स किया और 2024 में ये सेल्स डबल होकर 2000 करोड़ हो गया।
और क्या स्टिंग को पीना हमारे हेल्थ के लिए सेफ है या नहीं? तो स्टिंग में जो रेड कलर आता है वो एलियो रेड एसी से आता है, जिसे एफएसएसएआई ने अप्रूव्ड किया है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसे कंज्यूम करने पर बुरा असर डाल सकता है। दूसरा, चाहे स्टिंग हो, रेड बुल हो या कोई भी और एनर्जी ड्रिंक, सब में ज्यादा मात्रा में कैफीन होता है। और स्टिंग की एक 250 ml के बोतल में 72 मिलीग्राम कैफीन और 17.5 ग्राम शुगर होता है। वहीं रेड बुल की एक कैन में 80 मिलीग्राम कैफीन और 27 ग्राम शुगर होता है। और इन एनर्जी ड्रिंक को ज्यादा कंज्यूम करने से नींद उड़ जाना, हार्ट रेट का अचानक बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन को ये ड्रिंक्स पीना मना है। और कोई भी पैकेज ड्रिंक को हफ्ते में 1-2 बार पीना चलता है, लेकिन इसे डेली कंज्यूम नहीं करना चाहिए।